बलूचिस्तान पाकिस्तान के 44% एरिया को कवर करता है, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान पाकिस्तान की जीडीपी में सिर्फ 4 to 5% का हिस्सा लेता है। ये जगह गोल्ड, कॉपर, यूरेनियम और लिथियम जैसे कुदरती ज़खायर से मालामाल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रहने वाले बच्चे, बूढ़े और औरतें एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दफन खजाना है और शायद सबसे बड़ा जुल्म। बलूचिस्तान में दुनिया में मौजूद सबसे बड़े खजानों में एक है रेको डेक में तकरीबन 5.9 बिलियन टन ऑफ मिनरल ओर्स मौजूद है, जिसमें 41.5 मिलियन ऑन्सेस ऑफ गोल्ड जबकि 2 लाख टन कॉपर मौजूद है। इसी तरह बलूचिस्तान के एक और माइन दुदार में 5 करोड़ टन सीसा और जिंक ओर्स मौजूद है। ये रिसोर्सेज न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान को भी दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार कर सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब तरीन सूबा है। 1993 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक खुफिया एग्रीमेंट किया, जिसमें चाइना ने पाकिस्तान को M9 मिसाइल्स दिए, जबकि पाकिस्तान ने चाइना को बलूचिस्तान में चागी में मौजूद मिनरल्स की लीज दी। ये लेन देन बराह रास्त इन्वेस्टमेंट या कैश के बजाय वसाइल के बदले दिफाई मदद पर मबनी थी, और पाकिस्तान की नाकामी की यही एक वजह भी है कि पाकिस्तान सारे पैसे डिफेंस और मिलिट्री पर खर्च करता है, जबकि एजुकेशन, हेल्थ और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान 0 नंबर पर है। 1990s की डिकेड्स की शुरुआत में ही चाइना की कंपनी MCC ने सिंधक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। इसकी इब्तिदाई इन्वेस्टमेंट $350 मिलियन थी और पाकिस्तान ने 2002 में इसे मुकम्मल किया, लेकिन फिर भी चाइना को ये प्रोजेक्ट 10 साल के लिए ठेके पर दे दिया। पाकिस्तान और चाइना की इसी एग्रीमेंट में बलूचिस्तान के अवाम और हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया था। 2002 से ही चाइना की कंपनी MCC ने हर साल 25 टन सोना और 15,000 टन कॉपर निकाला है, जबकि बलूचिस्तान के लोग पानी तक के लिए तरस रहे थे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान में $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। बलूचिस्तान में सीपेक जैसे बड़े मंसूबे आए, लेकिन बलूचिस्तान के एक आम शहरी की जिंदगी तक नहीं बदली। सड़कें बनी, फॉरेन कंपनीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी हुई, लेकिन एक आम शहरी को क्या मिला? सड़कों और गलियों पर 24 घंटे आर्म्ड फोर्सेस चलते रहते हैं जो अवाम को खौफजदा करते हैं। चेक पोस्ट पर अवाम घंटों तक इंतजार करते हैं। कई इलाकों में लोगों को जबरदस्ती अपने घरों से बाहर निकाल दिया गया, जिसे पोस्ट रिलोकेशन कहते हैं। फिर कुदिक की एक माइन हर साल 3 लाख ऑन्सेस ऑफ गोल्ड जबकि 2 लाख टन कॉपर पैदा कर सकती है, जबकि मौजूदा मुआहदे के मुताबिक बलूचिस्तान को सिर्फ 2% प्रॉफिट मिलता है और मकामी लोगों को कुछ भी नहीं। 50% प्रॉफिट चाइना की MCC कंपनी ली जाती है, जबकि 48% प्रॉफिट पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट। क्रोमाइट से मालामाल इलाकों जैसा कि हुसदार में मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, लेकिन मकामी अवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा। जो लोग आवाज उठाते हैं उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है और वो गायब कर दिए जाते हैं। एक आम बलूच की जुबान से ये सुनना कि हमें सिर्फ खाली कैद और गोलियों के निशान दिखाई देते हैं, ये वहाँ के लोगों के एहसासात की भरपूर अक्कासी करती है। 1993 में बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA ने एक वेंचर एग्रीमेंट साइन किया था। चाय हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर के मुताबिक इसमें TCC को मिनरल्स निकालने की इजाजत दी गई थी। TCC ने इस प्रोजेक्ट को 2006 में संभाला और रेको डेक से सोना और मिनरल्स निकालने के लिए तफसीली सर्वे और इन्वेस्टमेंट की। TCC ने ये क्लेम किया कि उन्होंने रेको डेक में $220 मिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की। TCC ने 2006 से लेकर 2011 तक मुकम्मल फीसिबिलिटी रिपोर्ट हासिल की और अब वो माइनिंग लीज मांग रहा है, मतलब कि हुकूमत से माइनिंग की इजाजत मांग रहा है। हुकूमत पाकिस्तान स्पेशली बलूचिस्तान माइंस डिपार्टमेंट ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया और ये जवाब पेश किया कि अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को संभालेगी और कंपनी का किरदार खत्म कर दिया जाएगा। TCC ने ये क्लेम किया कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान ने उनके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर दी है और उनका माली नुकसान किया है। TCC ने पाकिस्तान के खिलाफ ICSID में मुकदमा दायर किया। ये वो कंपनी है जब किसी मुल्क या फॉरेन इन्वेस्टर या कंपनी के दरमियान कोई तनाज़ आता है तो ये एक इम्पार्शियल आलमी अदालत की तरह फैसला करता है। अदालत ने पाकिस्तान पर $6 बिलियन का जुर्माना आयद किया, जो कि TCC के इन्वेस्टमेंट से 25-26 गुना ज्यादा थी। अब हुकूमत बैरूनी कंपनीज को खुश करने के लिए बलूचिस्तान से ये वादे कर रहा है कि वो उन्हें 25% प्रॉफिट देगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो बलूचिस्तान को सिर्फ सालाना $5 मिलियन देता है, जो कि बलूचिस्तान जैसे बड़ी सूबे के लिए किसी मजाक से कम नहीं है। अब सवाल जहन में आता है कि क्या बलूचिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल इतना सस्ता है? वर्ल्ड बैंक का खुफिया मंसूबा तो ये है कि या तो छोटे किसान बड़े कारपोरेशन में जम हो जाए और या फिर खत्म हो जाए। ये हर डेवलपमेंट लोन की पीछे छुपी हकीकत है। बलूचिस्तान के तो 80% माइनिंग एप्लीकेशंस दफ्तरों में दफन पड़ी है। वफाकी वजारत जानबूझकर इसको निगलेक्ट कर रही है और आज तक किसी प्रोजेक्ट का क्लियर और फेवर ऑडिट आवाम के सामने लाया नहीं गया।
ان ریسورسز پر صرف بلوچی لوگوں کا حق ہے، لیکن اسے کا کون رہا ہے؟ فورن کمپنیز۔ پاکستان صرف اپنی دوستی کو بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ انٹرنیشنلی کوئی بھی ملک آپ کا دوست نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کو آپ سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ آپ کا دوست ہے، جب فائدہ ختم تو دوستی ختم۔ جب زمین سے آخری سونے کا ذرہ نکال دیا جائے گا، جب کوپر، یورینیم اور لیتھیم جیسے منرلز کو فورن کمپنیز کہا جائے گی، تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا؟ صرف ایک بنجر ویران صحرا، جھوٹے وعدوں کا، خالی خوابوں کا، اور ان وعدوں کا جو کبھی پورے نہ ہو سکے۔ ایک ایسا ملک جو اپنے ضمیر سے ہی دیوالیہ ہو چکا ہوگا، جہاں پر خزانے تو زمین سے نکالے گئے لیکن عزت، انسانیت اور انصاف زمین میں دفن رہے۔